25 अप्रैल 2015 को 11:56 पर 8.7 की तीव्रता से आए भूकंप ने पूरे नेपाल को हिलाकर रख दिया था। 1934 के बाद नेपाल में आई ये सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा थी। एक अनुमान के अनुसार 8,000 से अधिक लोग इस आपदा के शिकार हुए थे और 21,000 से भी अधिक लोग घायल हुए थे। भूकंप की जोरदार तीव्रता के कारण हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर हिमस्खलन यानी भूकंप के कंपन से बर्फ का खिसकना शुरू हो गया, जिसमें 22 पर्वतारोही मारे गए। लोंगटांग घाटी में हिमस्खलन के कारण 250 लोग की लापता होने की खबर मिली थी। लेकिन यह भूकंप की पहली घटना नहीं थी जिसने नेपाल को प्रभावित किया था। इससे पहले भी नेपाल में भूकंप आते जाते रहे हैं, लेकिन ये पहली बार इतने बड़ी स्केल पर नेपाल में भूकंप आया था जिसमें अत्यधिक जान माल की हानि हुई थी। लेकिन यह सवाल उठता है कि नेपाल में या हिमालय क्षेत्र में इतने भूकंप क्यों आते हैं, या इतना तीव्रता वाले भूकंप हिमालय क्षेत्र में ही क्यों आते हैं। और इस वीडियो में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भूकंप के आने के कारण कैसे वोल्केनो इरप्शन या भूस्खलन और सुनामी आती है। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक इसका कारण जानने के लिए। यदि पृथ्वी की हम बात करें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग क्रस्ट जो सॉलिड अवस्था में है, और दूसरा भाग मेंटल जो मैग्मा से भरा हुआ है और तरल अवस्था में है, और तीसरा भाग कोर। इसका तापमान सबसे ज़्यादा है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। अगर आप पृथ्वी की सतह के 32 मीटर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। बहरहाल पृथ्वी के कुल आयतन में क्रस्ट का 1% योगदान है और मेंटल 83% है और कोर 16% है। क्रस्ट पर जितनी भी हलचल पैदा होती है उसका कारण मैग्मा है, क्योंकि मैग्मा पर ही क्रस्ट टिका हुआ है। यह सब समझने के बाद इतना तो पता चलता है कि कोई भी वस्तु पृथ्वी की सतह को पार नहीं कर सकता, क्योंकि पृथ्वी के बीच में मौजूद मैग्मा इतना गर्म है कि वह किसी भी वस्तु को चंद लम्हों में पिघाल सकता है। अब यह सब मैंने आपको क्यों बताया, इसका रिलेवेंस आपको आगे समझ में आएगा। आज से 550 मिलियन वर्ष पीछे चले तो पता चलता है कि पृथ्वी एक धधकता हुआ आग का गोला था, जो बाद में ठंडा होकर सिकुड़ गया और आगे चलकर ये 2 भागों में बट गया, जिसका पहला भाग को पेंजिया कहा गया और दूसरे भाग को पैंथलासा कहा गया। कई मिलियन सालों के बाद पेंजिया 2 भागों में बटा। इसके उत्तरी भाग को अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया, और इसके बीच से एक सागर गुजरने लगी जिसे टेथिस सागर कहा गया। भारत का उत्तरी भाग पहले कभी अंगारा लैंड का हिस्सा हुआ करता था और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड का। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि क्रस्ट मेंटल के ऊपर है और मेंटल मैग्मा से भरा है। पृथ्वी के घूर्णन यानी घूमने के कारण क्रस्ट थोड़ी थोड़ी अवस्था में मेंटल के मैग्मा पर खिसकता रहता है और अंगारा लैंड धीरे धीरे उत्तर की ओर यानी गोंडवाना लैंड की ओर बढ़ने लगा। एक समय के बाद अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड से जा टकराया। इस जोरदार टक्कर के बाद बीच में जो टेथिस सागर थी वो ढक गया और जोरदार टक्कर के बाद एक पर्वत का निर्माण हुआ जिसे आज हम हिमालय पर्वत कहते हैं। कहा जाता है कि ये टक्कर आज से 11 अरब वर्ष पहले हुआ था। क्योंकि हिमालय का निर्माण गीली मिट्टी से हुआ है, इसलिए कई बार भारी वर्षा के कारण भी पहाड़ के पत्थरों का टूटकर गिरना आम बात है। दुनिया में ऐसे 7 बड़े महाद्वीप हैं जिसका निर्माण अपने स्थान से खिसकने के कारण हुआ है। इन्हें हम भूगोल की भाषा में प्लेट कहते हैं। पृथ्वी पर 7 बड़े प्लेट और 20 छोटे प्लेट मौजूद हैं, जिसे आप मैप में देख सकते हैं। विकिपीडिया के अनुसार आज भी इंडियन प्लेट 26 से 36 मिलीमीटर प्रति वर्ष उत्तर की ओर खिसक रहा है और ऊपर जाकर यह यूरेशियन प्लेट से टकराता है, जिसके कारण नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भूकंप आता है। कई बार यह भूकंप सामान्य होता है तो कई बार यह बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी होता है, जिसे हमने अप्रैल 2015 में नेपाल में आए भूकंप में देखा था। प्लेटों के खिसकने के कारण ही हिमालय की ऊंचाई साल दर साल बढ़ती जा रही है। पहले जहां माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 किलोमीटर होता था, वहीं आज बढ़कर 8,850 किलोमीटर हो चुका है। अब ये तो समझ गए कि भूकंप कैसे आता है, लेकिन सुनामी के आने का कारण क्या है। दरअसल जब 2 प्लेट समुद्र में आपस में टकराती है तब सुनामी आता है। जैसे ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब इंडियन प्लेट से टकराती है तो भूकंप आने की बजाय सुनामी आती है, क्योंकि जहाँ पर ये दोनों प्लेट टकराते हैं वह भारत की मुख्य भूमि न होकर अंडमान निकोबार से टकराता है, जिसके कारण वहाँ भूकंप न आकर सुनामी आती है, क्योंकि वहाँ समुद्री क्षेत्र है। और जब एक प्लेट में दरार आकर दूर जाने लगता है तो वहाँ पृथ्वी के अंदर से मैग्मा निकलता है और ज्वालामुखी आता है। समुद्र में वोल्केनो इरप्शन से कटक का निर्माण होता है, जैसे अटलांटिक महासागर कटक। तो ये वीडियो देखने के बाद अब इतना तो समझ ही गए होंगे कि नेपाल में, पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में ही क्यों भूकंप आता है, या हिमालय क्षेत्र में ही क्यों भूकंप आता है। उसके आने के पीछे ये कारण
प्रत्येक वर्ष भारतीय प्लेट का उत्तर की ओर खिसकना है। जब भारतीय प्लेट उत्तर की ओर खिसकता है और यूरेशियन प्लेट से टकराता है तो भूकंप आता है।